बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्किन केयर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके एक बार के इस्तेमाल से ही हज़ारों फ़ायदे मिलेंगे आपको। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एक्स्ट्रा वाइट, ब्राइट, फेयर और ग्लोइंग हो जाएगी। इस स्किन केयर के बहुत ही इजी से 3 स्टेप्स हैं, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एक्स्ट्रा फेयर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी और बगैर किसी मेकअप के हर वक्त आपकी स्किन ग्लो करेगी। ना सिर्फ आपकी स्किन बेबी स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार, नरम और मुलायम हो जाएगी, बल्कि आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भी सब एकदम सॉल्व हो जाएगी। आपको अपनी स्किन के तमाम मसाइल का हल इसी स्किन केयर में मिलेगा। अगर आपकी स्किन पर वाइट हेड या ब्लैक हेड का प्रॉब्लम है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सन डैमेज से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो इसको भी ये रिपेयर करेगा। और अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, छाइयाँ हैं तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा आलू ले लेंगे और इसको छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आलू आपके किचन में हर वक्त ही मौजूद होते हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में हम आलू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आलू का जूस आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, दाग धब्बों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और कलर को फेयर करेगा। सबसे पहले हम इस आलू का जूस तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक ग्रेटर की मदद से इस आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू का जूस हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स है या एक्नी स्कार्स है या फिर आपके फेस पर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आलू के जूस से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं, स्याहियां हैं तो आलू के जूस से वो भी ख़त्म हो जाएगी। आलू का जूस आपकी स्किन से डलनेस को ख़त्म करेगा। आलू का जूस जो होता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर आपकी स्किन पर काम करता है। आपकी स्किन को क्लीन करके क्रिस्टल क्लियर बना देता है। आलू को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम जो आलू का जूस है उसको स्टेन कर लेंगे। आप इसको स्टेनर की मदद से भी स्टेन कर सकते हैं या किसी बारीक कपड़े में डाल के आपने आलू का जूस जो है उसको स्टेन कर लेना है। सबसे पहले इससे हम अपने फेस की क्लिनजिंग भी करेंगे और इस आलू के जूस को हम अपने फेस पैक पे भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने आलू का जूस तैयार कर लिया है तो इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। इसको आपने पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। फिर जब ये ड्राई हो जाए फिर आपने दूसरी दफ़ा इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। 2-3 दफ़ा आपने आलू का जूस अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मसाज करना है और फिर ऐसे ही छोड़ देना है और ये आपकी स्किन पर ड्राई हो जाना चाहिए। आपने फेस को वॉश नहीं करना, इसको अच्छी तरह से फेस पर ड्राई कर लेना है। और अब हम अपना इससे फेस पैक तैयार कर लेते हैं। फेस पैक तैयार करने के लिए मैंने एक और नीट एंड क्लीन बाउल ले लिया है। इस फेस पैक को बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। बेसन जो होता है हमारी स्किन की क्लींजिंग भी करता है, स्क्रबिंग भी करता है, हमारे कलर को भी फेयर करता है, क्लीन और क्लियर कर देता है। ये हमारी स्किन को, हमारी स्किन पर ये फेस वॉश का काम भी करता है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और इसमें मैं चुटकी भर हल्दी ऐड कर लूँगी। हल्दी भी हमारी स्किन को ब्राइट करती है, फेयर करती है, हमारी स्किन से दाग धब्बे, छाइयाँ ख़त्म करने में मदद करती है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे ये जो हमारे पास बाकी आलू का जूस बच गया था, इसका ये जो पाउडर नीचे बैठ गया है इसको भी अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको हम इस फेस पैक में ऐड कर लेंगे। इस जूस को ऐड करने के बाद सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन की गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। और हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का जूस। अगर आपकी स्किन पर लेमन सूट करता है तो आप इसमें लेमन के भी चंद ड्रॉप ऐड कर सकते हैं और अगर आपको लेमन बिल्कुल भी सूट नहीं करता,
आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसमें टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टमाटर ग्रेट करके ग्रेटर की मदद से हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर में भी ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपकी स्किन पर लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको टमाटर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर में भी वही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो लेमन में पाई जाती हैं। जो हमारी स्किन को लेमन की मदद से मिलती है वो हम टमाटर की मदद से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टमाटर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और टमाटर का जो पल्प है वो इस फेस पैक में ऐड कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम यहाँ पर 1 खाने का चम्मच इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमारी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारी स्किन को ब्लीच करने के लिए। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये जो हम फेस पैक बना रहे हैं ये आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीच हम तैयार कर रहे हैं। जो हम केमिकल वाली ब्लीच करते हैं ना, इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ब्लीच करेंगी। और मैं यहाँ पर एक बात ये भी आपको बता दूं, जिन लोगों को दही सूट नहीं करता, कुछ लोगों को दही भी सूट नहीं करता, वो इसमें कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दही को स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा फेस पैक है प्लस ब्लीचिंग पैक है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने पहले से अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से आलू का जूस अप्लाई किया हुआ था, उसको हमने वॉश नहीं करना, ऐसे ही उसके ऊपर हमने इस फेस पैक को अप्लाई कर लेना है। फेस पर भी और नेक पर भी आपने अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। ये ना हो कि फेस वाइट हो जाए और नेक आपकी ब्लैक रह जाए तो वो अजीब सा ही लगता रहे। मैं आपको हैंड एप्लीकेशन दिखाती हूँ तो इसलिए मैं हैंड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको हाथों पाँव को वाइट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको हाथों पाँव पे भी लगा लेना है, फेस पे भी अच्छी तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद आपने इसको ऐसे छोड़ देना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई होने लगे बस 15 से 20 मिनट आपने इसको लगा रहने देना है। जब ये ऐसे ड्राई होने लगे ना तो आपने ये जो टमाटर हमारे पास हाफ बच गया था ये ले लेना, इसका थोड़ा सा जूस निकाल लेना है और इसके साथ अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से मसाज करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए अपने आपने मसाज करना है। इससे आपके फेस की क्लिनजिंग भी होगी, स्क्रबिंग भी होगी और आपकी जो स्किन है ना उसमें जितनी भी डर्ट होगी, धूल मिट्टी होगी, डेड स्किन सेल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल रेमेडी है। इसके फर्स्ट टाइम यूज से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसको इस्तेमाल करने से पहले भी आपने अपनी एक पिक ले लेनी है और इसको इस्तेमाल करने के बाद भी आपने दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। एक बहुत बड़ा चेंज आपको अपनी स्किन में देखने को मिलेगा। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप डेली भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आपने इसको हफ्ते में 3 बार जरूर इस्तेमाल करना है। ऐसे टमाटर से मसाज करने के बाद आपने 5 मिनट के बाद अपनी स्किन को सादा पानी से वॉश कर लेना है तो आप इसके रिजल्ट्स देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी स्किन में कितना वाज़े डिफरेंस देखने को मिला है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आकर अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर अपनी आफ्टर बिफोर पिक्स भी सेंड कर सकते हैं। वॉश करने के बाद किसी अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर ले। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई जबरदस्त मैजिकल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।